Thank you so much. And thank you, though it's a delayed one, but my question is, sir, you just talked about your very dear neighbor, and the Prime Minister of India, Narendra Modi, still talked today. He tweeted that Sandur 1 was very successful, despite all this, what you showed here, up to our belief. And then the Indian leadership has been threatening of Sandur 2 with the harsh and other aspects. Uh, I can recall Rajnath Singh's statement that road to Karachi goes from Sir Creek, and then he's talking of Sindhu, Indus River, which was very furiously and vigorously responded by Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari. But Karachi being, a backbone of Pakistan, last year they threatened Karachi, but at the last hour they changed their decision. What if next time, if they go harsh against Karachi, what is the preparation of Pakistan Navy to thwart their ambition, sir? Thank you. Before my brothers in arms give specific to that, मेरे भाई वो बेचारा क्या के राजनाथ और यार वो क्या के और वो मोदी क्या के और यार वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है और क्या कहना है यार उसने आप उनकी मजबूरी को तो समझें ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो उन्होंने उस रेटोरिक को वो जो उन्होंने अपने आप को 10 फीट टॉल बना के दुनिया में उसको रखना है बाकी जो सा है ये कहां से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका तो वहां से जब शुरू करने आएंगे बराबर करते आएंगे तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है and we will love to do that because nothing gives us more pleasure than to putting their minds to rest क्योंकि ये जो प्रॉक्सियां इनकी इन प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयां हो गई हैं हजारों हमारे हम अपने साथियों को शहीदों के जनाजे उठा चुके हैं उनको कंधा दे चुके हैं उन्हें हम लहद में कब्र में उतार चुके हैं तो आओ तुम सामने वी विल बी हैप्पी तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो विल मोस्ट वेलकम ना मुझे की प्रॉब्लम है ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का देखें करते क्या है कराची वाले पहले इनके साथ बाकी तो छोड़े जी सर एक आपने गौर किया होगा मैं आपके सवाल पे जाने से पहले एक फार्मूला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ सर डीजी ने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ किया था एक वर्ड बुनियानन मरसूस इफेक्ट उनकी तरफ से क्या है 1.0 2.0 2.5 तो ये आप नोट कर लें कि ये बुनियानन मरसूस इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोज नंबर्स है एंड इवन बियॉन्ड दैट ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि उनकी तरफ से ये 2.5 होता जाएगा और हम वहीं खड़े रहेंगे हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियों में बिल्कुल कंफर्म है और हमें पता है कि हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं जो आपने बात की कराची की थ्रेटनिंग वाली आई डोंट रिकॉल एनीथिंग एक्चुअली इट इज़ देम हु वर थ्रेटन जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त एयरफोर्स और नेवी ऑलमोस्ट रेडी बट समंदर के ऊपर जैसे आपने बारह सुनी होगी बात कि एस्केलेशन मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमने टारगेट पे इनका जहाज़ छोड़ा That was because you wanted to control that escalation. ये है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की निशानी कि आपने एक स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ जो आपके बड़ी लीडरशिप ने सोचा है सिविल क़यादत ने सोचा मिलिट्री क़यादत ने सोचा तो तीनों ने मिल के उसको एक एंड स्टेट तक लेके जाना है सो इट इज़ नॉट दैट वट एवर वी सी वी स्टार्ट शूटिंग
तो दिस वाज ओनली प्रॉब्ली द रीज़न कि उनके जहन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगली दफ़ा वो शायद ये काम कर लेंगे. उनको ये नहीं पता कि अब जैसे आपने देखा अब ना सिर्फ हमारे हथियारों की रेंज बढ़ गई है बल्कि हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की रेंज भी बढ़ गई है. तो दिस इज़ नॉट एज ईजी ये कह देना कि कराची को पहले भी थ्रेटन कर रहे थे और अब आइंदा भी कर लेंगे. विश के वो ये काम करके देखें. इट्स नॉट कि कराची को वो थ्रेटन कर सकते हैं. वी हैव सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी कैन एक्चुअली स्ट्रैंगल दैम. It's absolutely clear in as far as the Navy is concerned, and out at sea it's Navy and Air Force together. और उसके लिए हम शब और रोज़ अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है. So I just want to assure you again that there is nothing like that they can threaten Karachi. अभी तक कितनी सारी जंगें हुई हैं पुरानी, ये जो गल्फ़ में भी होती हैं, सब कुछ होता रहा. हमारी कभी सी ट्रेड रुकी है सर किसी जगह पे? बड़े बड़े यहाँ पे गल्फ वॉर्स हुई हैं, यहाँ पे ईरान इराक के दरमियान काफ़ी लंबी चौड़ी जंग चलती रही है. रेड सी के अंदर काफ़ी मसाइल रहे लोगों को, अभी कुछ मसाइल जो चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है, बट हमारी स्लॉक्स तो वैसे ही चल रही है. सो कोई वजह तो है जिसकी वजह से वो चल रही है. तो यू आर नॉट जस्ट, आई थिंक वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स. हम नहीं करते. एंड आई वुड जस्ट अर्ज दैट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड फेथ कि आपकी जो डिफेंस सर्विसेज कहती हैं, वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हैव शोन दैट वी कैन डिलीवर एंड वी विल डिलीवर टुगेदर इंशाल्लाह इन फ्यूचर एज वेल. थैंक यू सर. ये जो इस तरह की बातें होती है, ये मूवी का स्क्रिप्ट तो डेवलप कर सकती हैं, ऑपरेशनल प्लान नहीं कर सकती. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है ये दे कैन कंटिन्यू टू से वट एवर दे से. उनका कोई जहन में मेजर्स होगा, कोई मेजर होगा, लेकिन हर मेजर का एक काउंटर मेजर होता है और उसको मिलिट्री टर्म में समझना ज़रूरी होता है. तो दस कोई ऐसी कैपेबिलिटी इंटेंशन को पूरी करने की मुझे नज़र नहीं आती. व्हेन यू टॉक ऑफ व्हाट विल हैपन ऑन सरफेस, ओवर द सरफेस एंड सब सरफेस, तो टेंजिबल रीजंस हैं कि दिस इज़ नॉट अ रियलिटी. बाकी जो नंबर्स उनके संदूर के बढ़ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे. वी हैव टू सी व्हाट द फैक्ट्स आर. जैसे आपको बताया भी गया कि इस सारे जो डिस्पोजिशन जो आपके सामने बयान हुई, उसके बावजूद वी हैड आर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस टू थॉट ऑफ जिस डोमेन में ये बात की जा रही थी. तो कोई डोमेन जो वेंचर इन नहीं की जाती वो किसी की गुडविल की वजह से नहीं की जाती, वो इसलिए नहीं की जाती कि उसके अंदर कोई डिविडेंड्स पॉसिबल नहीं है, कोई एडवांसेस पॉसिबल नहीं है. तो देर आर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रीजंस दैट दे डिड नॉट डू इट. ये कोई गुडविल की एक्सटेंशन नहीं थी. मेरा ख्याल है राजा साहब